तो गाइस मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया। स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। कल है रेसलमेनिया 40 और भाई जो वाइब्स हैं, जो तरीका है, जो लोग वेट कर रहे हैं, जिस तरीके से शो का कुड बी द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम, सीएम पंक, कोडी रोड्स, रोमन रेंस, ड्रू मैकिंटायर, सेथ रॉलिंस और बहुत कुछ चल रहा है इस पेपर व्यू के अराउंड। लेकिन आज था वो दिन जब WWE की हिस्ट्री का प्रॉब्ली ग्रेटेस्ट कमेंटेटर, ग्रेटेस्ट मैनेजर, द ग्रेटेस्ट गाय जो एवर एक माइक पकड़ के कुछ बोला है, और हम कह सकते हैं द ग्रेटेस्ट बिगेस्ट क्रिएटिव माइंड इन द हिस्ट्री ऑफ प्रोफेशनल रेसलिंग, पॉल हेमन को इंडक्ट करा गया WWE हॉल ऑफ फेम क्लास ऑफ 2024 में। और किसी ने नहीं बल्कि उनके खुद के ट्राइबल चीफ, हेड ऑफ द टेबल एंड द रेनिंग डिफेंडिंग अनडिस्प्यूटेड WWE यूनिवर्सल चैंपियन रोमन रेंस। और इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं कि क्या पॉल हेमन ने बोला, क्या रोमन रेंस ने बोला, कुछ आइकॉनिक चीजें जो मेंशन करी गई लास्ट ईयर, आई थिंक मैंने, या फिर 2 साल पहले की बात हो गई, अब तो अंडरटेकर की स्पीच पे मैंने वीडियो बनाई थी और आप लोगों का बहुत मस्त तरीके से उस पर रिस्पॉन्स था। तो मैंने सोचा बात करनी चाहिए इस पॉल हेमन की स्पीच की, बिकॉज ना ही सिर्फ ECW, ना ही सिर्फ CM पंक, लेकिन ब्रॉक लेसनर को भी पॉल हेमन ने यहाँ पे मेंशन करा। तो अगर आपको ये इंटरेस्टेड था, ये वीडियो देखने में आपको चाहिए था ऐसा कुछ, तो भाई डेफिनेटली एंड तक देखते रहें। अपने ओपिनियंस इस स्पीच के बारे में नीचे कमेंट्स में बताएं। और एक ही चीज मैं चाहता हूं आप लोग कमेंट करें, भाई थैंक यू पॉल हेमन इन द कमेंट्स बिलो। रोमन रेंस स्मैकडाउन पे तो नहीं थे आज, लेकिन आते हैं, अपनी एंट्रेंस करते हैं और आते ही बोलते हैं WWE हॉल ऑफ फेम एक्नॉलेज मी। वो बोलते हैं कि देखो भाई, आज मुझे सबसे मुश्किल काम दिया गया है कि मुझे एक प्रोमो कट करना है अबाउट द ग्रेटेस्ट प्रोमो इन द हिस्ट्री ऑफ रेसलिंग। वो कहते हैं इतना मुश्किल है टास्क था, ऑलमोस्ट मैंने मना कर दिया था इसके लिए, लेकिन आई कांट से नो बिकॉज जो मेरा वाइज मैन है उसको मैं बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। रोमन रेंस कहते हैं कि उन्होंने एक ही बात मुझे बोली है आज तक, कि जब तक हमारे बच्चे खुश हैं तब तक हम खुश हैं। और जो पॉल हेमन की बेस्ट एडवाइस मुझे आई थी वो थी सुबह 5 बजे जब हम ड्राइव कर रहे थे, और वो कहते हैं मैं झूठ नहीं बोलूंगा, आई वॉज ब्लैक आउट ड्रंक, मैंने पूरी पी रखी थी। और पॉल हेमन कहते हैं मुझे कि देखो भाई रोमन, ना तो तुम्हें मेरी ज़रूरत है, ना जो है तुम्हें किसी की भी ज़रूरत है, तुम जो हो यहाँ पे खुद अपने आप में काफ़ी हो, एंड द ओनली पर्सन यू नीड इज़ योर सेल्फ। और यहाँ पे रोमन रेंस पॉल हेमन के बारे में कहते हैं कि एक ऐसा बंदा है जिसको पता है कि क्या, कब और कैसे कहना है, और इसी वजह से ही इज द ग्रेटेस्ट कम्युनिकेटर ऑफ ऑल टाइम। रोमन रेंस कहते हैं कि ट्राइबल चीफ पॉसिबल नहीं होता अगर वाइज मैन नहीं होता, और मे बी जिस दिन वाइज मैन चला गया उस दिन ट्राइबल चीफ भी हमेशा हमेशा के लिए चला जाएगा। और यहाँ पे रोमन रेंस इंट्रोड्यूस करते हैं, इंडक्ट करते हैं इन द हॉल ऑफ फेम पॉल हेमन, एंड पॉल हेमन कम्स आउट टू दिस ECW म्यूजिक। वहां पे रॉब वैन डैम है, उनसे वो गले मिलते हैं, ECW की चैंट्स हो रही हैं, RVD है, टॉमी ड्रीमर है, बुली रे हैं, और वो रिंग में आते हैं। यहाँ पे एक काफी अच्छा हग उन्होंने दिया रोमन रेंस को, और उसके बाद रोमन वहां से रिस्पेक्टफुली चले जाते हैं, बिकॉज पॉल हेमन वाज अबाउट टू कट द ग्रेटेस्ट प्रोमो ऑफ हिज लाइफ, जो कि किसी भी स्क्रिप्ट पे नहीं था। पॉल हेमन आते हैं, रिंग में खड़े होते हैं, और यू डिजर्व की चैंट्स होती हैं। CM पंक खड़े होकर स्टैंडिंग ओवेशन देते हैं, जिसको एक्नॉलेज करते हैं पॉल हेमन यहाँ पे। और पॉल हेमन सबसे पहले कहते हैं यू आर राइट, आई डैम फकिंग डिजर्व इट। और उसके बाद वो बोलते हैं कि भाई देखो, मैंने कुछ प्रिपेयर नहीं करा, कोई स्पीच मैंने नहीं लिखी, बिकॉज ये मेरे लिए सबसे मुश्किल काम है कि मैं अपने आप की तरीके से कैसे बोलूं। वो कहते हैं हमेशा या तो मैं कमेंटेटर था, या प्रोमोटर था, या मैनेजर था, लेकिन कभी पॉल हेमन की तरह मैं नहीं बोलता कि एक एक्चुअल इंसान जो मैं हूं, सिर्फ अपने घर पे मैं ऐसा हूं। तो मैंने RVD से एडवाइस ली कि मुझे क्या बोलना चाहिए अगर मैं पॉल हेमन की तरह हूं। और RVD क्यों एक्टिंग करते हैं भाई, क्योंकि RVD यूज्ड टू स्मोक स्टैश, और वो कहते हैं और उसके बाद यहाँ पे बेसिकली वो अपने किड्स की बात करते हैं कि किस तरीके से उन्होंने अपने किड्स से पूछा, अपने बेटे से, बेटी से पूछा कि क्या मुझे बोलना चाहिए, और उन्होंने पॉल हेमन को एडवाइस करा कि भाई तुम जाके RVD से पूछ लो। तो ये चीज़ फनी थी। और उसके बाद CM पंक बैठे होते हैं जस्ट पॉल हेमन के बच्चों के साथ, और फ्रंट रो में वो थे, और यहाँ पे बोलते हैं पॉल हेमन CM पंक को कॉल आउट करके कि ये बंदा यहाँ पे बैठा है और इसके लिए अनबिलीवेबल अमाउंट ऑफ रिस्पेक्ट है मेरे अंदर फॉर CM पंक। और पॉल हेमन कहते हैं कि मैंने जैसे अपनी लाइफ सोची थी कि होगी, बिल्कुल वैसे ही गई, बिकॉज आई वर्क फॉर एन आर्ट कॉल्ड स्पोर्ट्स, नॉट स्पोर्ट्स एंटरटेनमेंट बट प्रोफेशनल रेसलिंग। और मैं ये सोच रहा था कि अगर विंस मैकमैन होते अभी भी
तो भाई प्रॉब्ली ये सब अलाउड ही नहीं होता बोलना, इतने सारे कस वर्ड्स नहीं ड्रॉप करे जाते आज पॉल हेमन के शो में। दिस इज व्हाट आई लव। और ये सारी चीजें किसकी वजह से पॉसिबल हो पा रही हैं, उसी पे पॉल हेमन भी इसके बाद आए। पॉल हेमन बोलते हैं कि फर्स्ट टाइम एवर ऐसा हुआ इन द हॉल ऑफ फेम कि जो लीडर है, जो हेडलाइन कर रहा है इस क्लास को, वो 100% जो चॉइस थी, पिकअप किया गया नाम, इट वॉज बाय पॉल लेवेक। ट्रिपल एच की यहाँ पे वो लीडरशिप को प्रेज करते हैं कि कैसे जब से ट्रिपल एच ने इस कंपनी की पेंसिल को अपने हाथ में लिया है, कितनी बैक स्टेज क्रिएटिव फ्रीडम सारे सुपरस्टार्स को ट्रिपल एच ने दी है। और वो कहते हैं फॉर द रेस्ट ऑफ माई करियर आई विल बी अ पॉल लेवेक गाय। और पॉल लेवेक की चैंट्स होती हैं भाई यहाँ पे, जो कि सैमी ज़ेन बैठे थे ट्रिपल एच के पीछे और वो हंस के बोलते हैं भाई ये फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है कि पॉल लेवेक की भी चैंट्स हो रही हैं। और उसके बाद वो आते हैं स्टेफनी मैकमैन पे और वो मेंशन करते हैं कि किस तरीके से स्टेफनी जो है उन्होंने ECW की कैप पहनी हुई थी आज। और वो कहते हैं कि जो मेरी डॉटर हैं, अगर हाफ ऑफ द लेडी भी बन पाती हैं स्टेफनी मैकमैन की तरह, तो मैं ये अपने आप सोच लूँगा कि मैंने एज अ डैड एक अच्छी लड़की रेस करी है अपने हाउस होल्ड में। और वो मजाक करते हैं कि इतने सालों बाद आज फाइनली ट्रिपल एच को रियलाइज हो जाएगा दैट स्टेफनी मैरिड द रॉन्ग पॉल। और ये भाई ऑब्वियसली कुछ ऐसी फनी मोमेंट्स होती हैं हमेशा हॉल ऑफ फेम में जो बिल्कुल कैंडिड होती हैं, और ऑब्वियसली ये बहुत मज़ा आया मुझे सुन के। और वो अपने बच्चों को कहते हैं कि मैं तुम्हें आज एक ही एडवाइस देना चाहता हूँ कि लाइफ जो है बिल्कुल पैसों के बारे में नहीं है, सिर्फ एक चीज़ के बारे में है कि तुम कितनी रिस्पेक्ट ओन करते हो इस दुनिया में अपने लिए। अगर तुम वो चीज़ कर लोगे तो भाई ऑब्वियसली सारी चीज़ें तुम्हारे पास आ जाएंगी। और वो हाकू को मेंशन करते हैं, CM पंक को मेंशन करते हैं और बाकी सारे लोग जो आसपास बैठे हैं उनके बच्चों के, कि इनका करियर देखो भाई क्या उन्होंने करा है और तुम्हें भी उसी पाथ पे चलना है अपनी लाइफ में। अगर तुम 100 बार फेल होते हो तो 101st टाइम यू विल सक्सीड। और यहाँ पे एक एफ बॉम्ब था जिसको आई डोंट नो बीप क्यों नहीं करा गया, मे बी इतने सारे थे स्पीच में कि भाई बीप जो कर रहा था उसको भी वो इतनी खुशी से स्पीच सुन रहा था, कहता है यार एक एफ बॉम्ब जाने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन यहाँ पे पॉल हेमन कहते हैं कि वो विश करते हैं कि उनके मदर और फादर पेरेंट्स आज यहाँ पे होते उनकी ये स्पीच सुनने के लिए। और वो पूछते हैं वेयर इज कोडी रोड्स। कोडी वहाँ पे ब्रांडी के साथ बैठे थे फ्रंट रो में और वो ऑपोजिट थे पॉल हेमन के। तो पॉल हेमन टेबल के दूसरी तरफ जाते हैं, माइक को रोटेट करते हैं और कोडी को देख के बोलते हैं कोडी आई विश योर डैड वॉज ऑल्सो हेयर टुनाइट टू सी दिस। और डस्टी की वो बात करते हैं। और जितना मैं बोलूँ, जितनी बार हम हर चीज़ की बात करते हैं, डॉक्यूमेंट्रीज हम बनाते हैं, हर जगह ऐसा होता है कि डस्टी का मेंशन है। कितनी ज़्यादा इन्फ्लुएंस उस बंदे ने, आई थिंक डस्टी रोड्स डिजर्व्स हिज ओन डॉक्यूमेंट्री नाउ एट दिस पॉइंट। कितना ज़्यादा कमाल का उनका इन्फ्लुएंस रहा है और कितने लोगों पे रहा है इतने सालों तक, वो अनबिलीवेबल है उसके बारे में सोचना। और इतने टाइम से चैंट हो रही थी यहाँ पे ECW की कि फाइनली मौका यहाँ पे आ गया था, टाइम आ गया था पॉल हेमन का टू टॉक अबाउट ECW। और एक कार्डबोर्ड बॉक्स था जिसके अंदर से वो अपनी आइकॉनिक ECW का वो रेनकोट टाइप जैकेट निकालते हैं, वो अपनी कैप निकालते हैं, हेडसेट निकालते हैं और एक फोन जिसको देख के कहते हैं व्हाट द हेल। WWE वालों ने एक्चुअली एक रियल ये ऐसा फोन ढूंढ के ले आए और वो कहते हैं फोन को देख के क्या है, ब्रोक दिस ऑन द हेड ऑफ स्टिंग। स्टिंग के सर पे मार के मैंने फोन तोड़ा था जब रिक रूड बना था यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियन। लेकिन वो कहते हैं क्यों मैंने वो किया, बिकॉज उसके बाद रिक रूड चला गया था WCW में और उसने वहां पे भी एफ अप कर दिया था पूरी कंपनी को। तो यहाँ पे फनी मोमेंट्स भी हैं और नॉस्टैल्जिया भी दे रहे हैं पॉल हेमन। लेकिन साथ के साथ वो बात करते हैं कि कैसे 1990 में जब उन्होंने लैंडस्केप देखा रेसलिंग का, जब न्यूयॉर्क पे वो घूमते थे मैडिसन स्क्वायर के आसपास, तो उनको ऐसा लगता था कि वो कुछ चेंज कर सकते हैं प्रोफेशनल रेसलिंग में। लेकिन सब लोग बोलते थे भाई बच्चे तू दूर हो जाए यहाँ से, तेरे को क्या पता है। लेकिन पॉल हेमन ऑलवेज न्यू कि ये सारी चीज़ों को जो है मैं वो कैसे इंप्रूव कर सकता हूँ। और इस पॉइंट पे वो बात करते हैं कैसे उनको नीड फील हुई फॉर ECW। और वो फिर बात करते हैं कैसे फिलाडेल्फिया ही वो जगह हो सकती थी जहाँ पे ECW थ्राइव कर रही थी। और वो ECW अरीना की बात करते हैं, वो अरीना थी जहाँ पे सबसे पहली बार स्टोन कोल्ड ने अपनी बियर पी थी। वो सबसे पहली अरीना थी जहाँ पे RVD इतना पॉपुलर हुआ था। वो अरीना थी जहाँ पे सबसे पहले डडली ब्रदर्स ने टेबल्स निकालनी स्टार्ट करी थी। और वो अरीना थी जिसने WCW एरिक बिशॉफ को आइडिया दिया था क्रूजर वेट डिवीजन का रे मिस्टीरियो को देख के।
और वो कहते हैं कि लोग बहुत सारे बोलते हैं कि आज ECW जो है वो मर चुकी है, वो खत्म हो चुकी है, लेकिन ECW हर एक उस रेसलिंग मैच में जिंदा है, हर एक उस रेसलिंग प्रमोशन में जिंदा है, बिकॉज जितनी भी रेसलिंग आज की डेट में हम देखते हैं बहुत सारी चीजें उसके अंदर इंस्पायर्ड है उस ब्लूप्रिंट से जो बनाया गया था ECW। और वो कहते हैं कि भाई देखो, अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि ECW का स्पिरिट मर गया था उस बैंकरप्सी कोर्ट केस में 2001 में, then all of you can suck my। और पॉल हेमन इस टाइम पे इतने ज्यादा अपने दिल के अंदर से बातें बोल रहे थे, अपना प्रोमो बोल रहे थे कि भाई कोई स्क्रिप्ट की जरूरत नहीं थी, एंड दैट इज व्हाट इमोशन इज। और उसके बाद वो बोलते हैं कि CM पंक ने अभी मेरे बच्चों को बोला कि ऐसी बातें बोलोगे तो दोबारा कैंसिल हो जाओगे, तुम्हें निकाल देंगे यहाँ से। लेकिन पॉल हेमन कहते हैं कि अगर मुझे वो कैंसिल कर भी देंगे आई विल कम बैक। और वो काउंट कराते हैं मल्टीपल टाइम्स अपने करियर में जब उनको कैंसिल करने की कोशिश करी थी, बट पॉल हेमन वापस आ गए थे। जब उनको WCW से निकाला गया, बहुत सारी अलग अलग चीजें साथ उनकी हुई, एंड फाइनली ही सेड आई केम बैक एज द मैनेजर ऑफ द वन इन 21-1 ब्रॉक लेसनर। और मैं मतलब बिल्कुल गूज़बम्प्स आ गए थे भाई उस पॉइंट पे, बस कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि ब्रॉक को यहाँ पे नेम ड्रॉप करा जाएगा। जो चीज़ें हुई हैं उसके बाद, क्योंकि विंस मैकमैन का कहीं नाम भी नहीं था इस पूरी चीज़ में। वी नो कि विंस और पॉल की इतनी अच्छी नहीं बनती थी बिहाइंड द सीन्स, लेकिन ब्रॉक लेसनर पॉल हेमन की हॉल ऑफ फेम स्पीच का पार्ट ना हो, ये सोच के मुझे बहुत अजीब लग रहा था। तो कूडोस टू ट्रिपल एच जो कि ये चीज़ें अलाउ करते हैं। और पॉल हेमन ने जिस इमोशन से यहाँ पे ब्रॉक को बोला, और अंदर से कहीं ना कहीं क्योंकि वो इतने अच्छे दोस्त हैं ब्रॉक लेसनर के, वो चाहते हैं कि ब्रॉक लेसनर भी वापस आ जाए। आई डोंट नो कि क्या ये हिंट था या फिर ये ईस्टर एग था, लेकिन दिस वाज एन अमेजिंग नेम ड्रॉप बाय पॉल हेमन। तो वो कहते हैं कि ECW अभी भी जिंदा थी, और एट द एंड वो बोलते हैं कि लेडीज एंड जेंटलमैन, माय नेम इज पॉल हेमन, फॉर्मर एडवोकेट ऑफ ब्रॉक लेसनर। तो एक और बार उन्होंने नेम ड्रॉप करा, best friend and biggest fan of Chicago's own CM Punk, and the special counsel and wise man of the tribal chief, the head of the table, the undisputed WWE Universal Champion Roman Reigns। और इस तरीके से उन्होंने अपनी स्पीच की फाइनल ये लाइन बोली, और वो कहते हैं कि देखो भाई, अभी भी लोग कहते हैं कि खत्म हो गया टाइम, अब मेरा जो है काम यहाँ पे खत्म हो गया, अभी तो मैं शुरू ही हो रहा हूँ। वो कहते हैं यू आर डैम राइट, अभी मैं सिर्फ शुरू ही हो रहा हूँ, बिकॉज एक बार फिर से वो खून मेरे दिल के अंदर दौड़ रहा है टू डिसरप्ट दिस इंडस्ट्री। और वो कहते हैं रेसलिंग की दुनिया को एक बार फिर से हम लोग डिसरप्ट करेंगे, एंड दिस इज नॉट अ प्रेडिक्शन, इट इज अ स्पॉइलर। तो भाई अनबिलीवेबल स्पीच यहाँ पे पॉल हेमन की। और WWE ने अच्छी चीज़ ये करी कि सबसे पहली स्पीच उनको दी, बिकॉज वो जानते थे लेट हो रहा है और लोग अरीना में काफ़ी टाइम से। स्मैकडाउन भी उन्होंने देखी, और रोमन रेंज ने जिस तरीके से इंडक्ट करा, नो डाउट इन माई माइंड कि अगर ब्रॉक यहाँ पे होते तो वही इंडक्ट करते पॉल हेमन को। अगर रोमन यहाँ पे नहीं होते ट्राइबल चीफ वाइज मैन के, तो CM पंक इज द परफेक्ट ऑप्शन। लेकिन इतने अच्छे से CM पंक को भी मेंशन करा गया, वो बहुत बढ़िया बात है, बिकॉज अगर वो AEW में होते तो ये बातें बिल्कुल भी नहीं बोली जाती। तो आप लोग अपने ओपिनियंस बताएं मुझे नीचे कमेंट्स में, क्या आपको लगा है स्पीच सुन के रोमन रेंज की इंडक्शन एंड पॉल हेमन्स हॉल ऑफ फेम स्पीच। गाइज, कल है रेसलमेनिया, रेडी हो जाइए, बिकॉज दैट इज गोइंग टू बी द ग्रेटेस्ट मैच और द ग्रेटेस्ट पेपर व्यू इन द हिस्ट्री ऑफ WWE। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया।